आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलता है, मीन्स की एमबीबीएस सीट अगर उनको नहीं मिलती है तो ज़्यादातर बच्चे बीएमएस क्यों चूज करते हैं, जबकि बीडीएस एक अच्छा कोर्सेज है और जो कि एक मॉडर्न मेडिकल साइंस होते हुए भी उसके पीछे जो रीजन है वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। सबसे पहला पॉइंट, बीएमएस का जो नाम है, बीएमएस मींस की बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो नाम में सर्जरी है, बीएमएस के कोर्स में सर्जरी इंक्लूडेड है। कौन कौन सी सर्जरी इसमें होती है वो हम बाद में बात करेंगे। जैसा कि एमबीबीएस कोर्स जो है वो 4.5 ईयर का होता है एंड 1 ईयर का इंटर्न। एक्जैक्टली बीएमएस में भी वैसा ही होता है, 4.5 ईयर के कोर्सेज होते हैं जो आपका एकेडमिक सेशन होता है एंड 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी होती है। देन इंटर्नशिप में, एमबीबीएस के इंटर्नशिप में जितना स्टाइपेंड मिलता है उतना ही स्टाइपेंड सेम मिलता है आपको बीएमएस में। फॉर एग्जाम्पल, बिहार गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में जो स्टाइपेंड मिलता है वही बिहार गवर्नमेंट के बीएमएस कॉलेज के इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है। बीएमएस में अप्रॉक्स 48 सर्जरीज होती है जो कि 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, शल्य तंत्र और शल्य तंत्र। अगर आप बीएमएस में नहीं हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप सिंपल सा समझो कि बीएमएस में टोटल 58 टाइप्स की सर्जरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अपेंडिक्स का सर्जरी, हर्निया का सर्जरी, इवन हाइड्रोसिल का सर्जरी, जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, सुपरफिशियल ट्यूमर्स जो कि वाइटल ऑर्गन्स से रिलेटेड नहीं होते, वो सारे सर्जरी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। सर्जरी के लिस्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो बीएमएस में ज़्यादातर बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बीडीएस से बीएमएस की तरफ आता है। दूसरा रीज़न ये है कि बीडीएस में आप सिर्फ और सिर्फ डेंटल डॉक्टर बनते हो, मीन्स कि दांतों का डॉक्टर बनते हो। लेकिन बीएमएस में आप आओगे तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी के बाद आप मेडिसिन कर सकते हो, एमडी इन मेडिसिन करने के बाद आप जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो सारे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो एंड आप जितने भी जनरल डिजीजेज होते हैं सबके लिए आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये है कि आप सर्जरी और एमडी इन मेडिसिन के बाद और भी कुछ डिपार्टमेंट इसमें आप पीजी कर सकते हो, जैसे कि गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज एंड साइकाइट्रिक। तो ये सारे एकेडमिक से रिलेटेड हो गए। मैं इस वीडियो में ये नहीं बता रहा हूँ कि आप बीएमएस से कौन से डिजीज ट्रीट कर सकते हो, कितना डीप सिलेबस पढ़ना है, क्या बीएमएस सच में डिजीज को ट्रीट करता है या नहीं करता है, क्या एमबीबीएस डिजीज को ट्रीट करता है। ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो के लिए नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बीएमएस ज़्यादातर लोग को प्रीफरेंस देते हैं बीडीएस के बाद, जबकि बीडीएस एक मॉडर्न मेडिकल साइंस होता है। पहले ज़्यादातर लोग एमबीबीएस के बाद बीडीएस प्रीफरेंस देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। और उसके पीछे रीज़न यही है कि बीएमएस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और आप उसमें एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। तो देखो, मेहनत तो हर जगह है, एमबीबीएस में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, बीएमएस में भी मेहनत करना पड़ेगा। और एक हार्ड रियलिटी है बीएमएस स्टूडेंट के लिए कि बीएमएस स्टूडेंट का जो हार्डवर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। होता है एमबीबीएस में भी हार्डवर्क है, बट एज कम्पेयर टू एमबीबीएस बीएमएस में हार्डवर्क ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स है वो संस्कृत में है और उसके हिंदी ट्रांसलेशन होते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन होते हैं। इवन कि पीजी एग्जाम के लिए जो बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं उनको संस्कृत पढ़ना पड़ता है, संस्कृत के श्लोक याद करना पड़ते हैं, जो कि एमबीबीएस के लिए थोड़ा आसान रहता है, वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये सोच रहे हैं कि अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो क्या मुझे बीडीएस करना चाहिए या बीएमएस करना चाहिए। देखो, चॉइस ये आपके ऊपर डिपेंड। जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हो उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और फिर आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप बीएमएस कर लो तो आप बीएमएस कर लो, मैं बोल रहा हूँ कि बीडीएस कर लो तो आप बीडीएस कर लो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप एमबीबीएस करो, बीडीएस करो, बीएमएस करो, बीएचएमएस करो, कोई भी कोर्स करो, हर एक कोर्स का स्पेसिफिक वैल्यू है। और जितने भी डिफरेंट पैथीज हैं, हर एक पैथी किसी न किसी डिजीज को बहुत अच्छे से क्योर कर सकता है। तो सारे पैथीज का एक अलग सिग्निफिकेंट वैल्यू है। किसी भी पैथी को किसी अदर पैथी के साथ कंपेरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नॉन कंपेरेबल। होम्योपैथिक अलग लॉजिक पे काम करता है, आयुर्वेदिक अलग लॉजिक पे काम करता है और मॉडर्न साइंसेज जो कि एमबीबीएस बीडीएस है वो अलग लॉजिक पे काम करते हैं। जितने भी पैथीज है सबके लॉजिक्स अलग हैं, लेकिन सबका एक ही टारगेट है, डिजीज को ठीक करना। ठीक है, तो डिजीज ठीक होने से मतलब है पैथी चाहे कोई भी हो, या आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पैथी चूज करना है और कौन सा पैथी चूज नहीं करना। अगर बीएमएस से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आई विल गिव यू आंसर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर दो या सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।